नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत। मुझे उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। बिना देरी के चलते हैं अपने आज के वीडियो पे और यहाँ बात करते हैं आज निफ्टी के ऊपर। देखो, आज निफ्टी ना लगभग 200 पॉइंट की एक करेक्शन जो है वो हमें दिखा रहा है। और अगर आप सिमिलरली इसमें निफ्टी स्मॉल कैप को देखोगे तो सिमिलर टाइप ऑफ सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे भी 200 पॉइंट से ऊपर की करेक्शन है स्मॉल कैप 250 में। अगर हम यहाँ पर निफ्टी स्मॉल कैप 100 को देखें तो ये तो 250 पॉइंट से ऊपर की करेक्शन जो है वो शो कर रहा है, एज यू कैन सी दिस वन। तो काफ़ी अच्छी करेक्शन है। निफ्टी मिड कैप को अगर देख लें तो मिड कैप भी देखो लगभग 600 पॉइंट की एक करेक्शन दिखा रहा है। निफ्टी बैंक में भी ऐसे ही कुछ 600 पॉइंट से ऊपर की 750 पॉइंट से ऊपर की करेक्शन जो है वो देखने को मिल रही है, विजिबल है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि लोगों का कॉन्फिडेंस डाउन होता है। अब मैं अगर निफ्टी पे बात करूं तो मेरा बहुत सिंपल व्यू है दैट निफ्टी में मुझे बड़ी फॉल नज़र नहीं आती। छोटी मोटी फॉल हो सकता है, आ जाए, इस गैप को फिल कर दे, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। बड़ी तेजी भी नज़र नहीं आती जब तक 24,600 के ऊपर नहीं है। लेकिन इस दौरान, इस पीरियड में हमें एक काम करना चाहिए, दैट एनालिसिस पे जोर बढ़ा देना चाहिए। क्योंकि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है या मार्केट साइडवेज है तभी आप एनालिसिस पे अपना जोर बढ़ाओगे, अपनी एनालिसिस पे थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करोगे, तभी जब मार्केट में एक ट्रेंड बनेगा तो आप उसका फ़ायदा ले पाओगे। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, अभी रिसेंट में आपने एक स्टॉक का देखा होगा, हमने स्टॉक ऑफ द वीक में कवर किया, दैट इज़ चेन्नई पेट्रो लिमिटेड। अगर आप चेन्नई पेट्रो का चार्ट देखोगे ना, यू कैन सी दिस वन। 19 जुलाई 2024 का ब्रेकआउट अभी रिसेंट में आ जा रहा है। हमने इसको पहले ही बात कर ली, लास्ट वीक ही हमने बात कर ली थी कि ब्रेकआउट आ सकता है, वी शुड कीप दिस इन रडार। आएगा नहीं आएगा, नो वन नोस। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि सर ये एनालिसिस के स्टॉक आप कहाँ से लाते हो? मेरे बहुत सारे स्कैनर है जहाँ से मैं लेके आता हूँ, लेकिन मैं एआई टूल्स का यूज़ करता हूँ। इस बारे में मैं बार बार आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ दैट मुझे कोई शर्म नहीं है एआई टूल्स का यूज़ करने में। मैं एआई टूल्स पर डिपेंडेंट नहीं हूँ, लेकिन उनका यूज़ ज़रूर करता हूँ रेफरेंस के लिए। मैं आपको एक यहाँ पे लेके चलता हूँ इन्वेस्टिंग की वेबसाइट पे। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर पहले भी आपको कुछ बताया था। यहाँ पे देखिए, अभी रिसेंट में इस गिरावट में मैं दो चीज़ों को रिव्यू करूंगा, भारत मिड कैप मूवर्स एंड भारत स्मॉल कैप जेम्स। मैं आपको पहले चेन्नई पेट्रो का मेरा रीज़न समझाता हूँ। आज का वैसे हमारा टॉपिक स्मॉल कैप पे रहेगा, मैं आपको मिड कैप पे समझाता हूँ। यहाँ देखो, यू कैन सी द नेम चेन्नई पेट्रोलियम। अगर आप पोर्टफोलियो में जाएंगे, यहाँ चेक करेंगे तो चेन्नई पेट्रो आपको दिखेगा। अब चेन्नई पेट्रो इन्होंने ऐड कब किया था? काफ़ी पहले किया था। मैं आपको वो भी दिखाना चाहूँगा, दैट्स भारत मिड कैप मूवर्स। और यहाँ पर पहले ये भी समझ लीजिए, अगर किसी ने 1 लाख से शुरुआत करी है यहाँ पे 5 साल में, तो उसने क्या बना लिया है इन द रूपी टर्म्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसका विजिबल होगा आपको सारी डिटेल्स। अब चेन्नई पेट्रो की डिटेल्स पे आइए। हियर इज द चेन्नई पेट्रो, इसमें मैंने क्लिक किया। नाउ कुछ नहीं कर रहा, प्राइस एडेड और डेट एडेड कितनी है? 1 अप्रैल 2026। प्राइस क्या था उस टाइम? 1009 इन्होंने किया था। हमने ऑलरेडी यहाँ पर भी एक स्विंग खेला था इसके रिगार्डिंग, आपको याद होगा, 1100 के आसपास, 1090 1100 पे। और अब नया स्विंग जो है वो इस पॉइंट पे बन रहा है। तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि एआई उस स्टॉक को रख रहा है क्या अभी भी पोर्टफोलियो में। मेरे लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि एआई उसको क्यों लेके आया है। लेकिन एआई लेके आया है इसलिए मैं उसको ऐड करूंगा, या एआई ने बेच दिया इसलिए मैं बेचूंगा, ये मेरे लिए बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। अब जैसे एआई अभी भी इसको ऐड करके बैठा है, लेकिन अब मेरा यहाँ पे जो ब्रेकआउट है वो ट्रिगर हुआ है। अब यहाँ पर हमारे सपोर्ट क्लियर रहेंगे कि उस सपोर्ट के नीचे आते इसमें नमस्ते। अगर नहीं आता है तो ऊपर में फिर इसको राइड किया जा सकता है। बहुत सिंपल सी बात है। एंड ऐसे ही और भी कंपनीज जो इस दौरान, इस मार्केट फेज में आपको एनालाइज करनी चाहिए, इट इज़ योर ड्यूटी। अब 1 अगस्त को इनकी अपडेट आएगी नहीं, क्योंकि ये एक्चुअल में हर महीने की 1 तारीख को अपडेट्स देते हैं। तो अब 1 अगस्त को अपडेट आएगी, उससे पहले मैं इन सारी कंपनीज को आपको फ्री में एनालिसिस दे रहा हूँ। मतलब जो इनकी है ना स्मॉल कैप की सारी कंपनीज, मैं उसका आपको एनालिसिस दे रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। स्मॉल कैप में क्या रहा है, हम 1 लाख यहाँ इंटर करते हैं रुपीज़ टर्म्स में, एंड देन 5 साल का देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि क्या हुआ है। अब ये होगा हर बार, कंपलसरी नहीं है, लेकिन हाँ, इनकी ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो देखना इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं रेफरेंस लेता हूं कि टोटल 7 ईयर्स का अगर डाटा देखा जाए तो रिटर्न्स के टर्म में ये है। एनुअलाइज रिटर्न देखा जाए तो इस टाइप से रहा है इन कंपनीज इसका, एआई टूल का। अब यहाँ पर ये जो नाम है ना, ये रिसेंटली एडेड है। इसको मैं यहाँ पे भी देख सकता हूँ। नीचे एक ऑप्शन आता है कि कौन से आउट परफॉर्मर्स हैं, वहाँ भी देख सकता हूँ। कौन से न्यू एडिशंस है वो देख सकता हूँ। और कौन से इन्होंने अभी अंडर परफॉर्मिंग जो कंपनीज है वो रख रखी है, वो भी यहाँ पे मेरे सामने आ जाती है। क्योंकि देखो, एआई भी कोई भगवान तो है नहीं। अब आउट परफॉर्मर पे चलते हैं। यू कैन सी अ कंपनी नेम ऋषभ इंस्ट्रूमेंट। मैं आपको रीजन समझाता हूँ। मैंने ऋषभ में काम किया है, दिस इज पार्ट ऑफ माय पोर्टफोलियो। क्यों है वो मैं समझाता हूँ। ऋषभ इनके पास कब से है, पहले ये देख लो। ऋषभ इनके पास 1 मई से है। प्राइस वॉज 471 दैट टाइम। अभी कहाँ है? अभी 680 690 तक गया है। मैंने इसको किस पॉइंट के ऊपर देखा? मैंने इस पॉइंट के ऊपर इसको वापस कंसिडर किया 566 के ऊपर फॉर द पर्सनल अकाउंट, कि भाई अब चलो इसको देखते हैं, रियल में एनालाइज करते हैं। राइट नाउ आप देख सकते हैं अभी भी ये ट्रेंड बुलिश है, तो अभी तक हम इसको राइड कर सकते हैं। मेरे लिए इसमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट मेरा बहुत साफ साफ और क्लियर है यहाँ पर। ऑल्दो मैं हाफ प्रॉफिट भी इसमें बुक कर चुका हूँ, अब मेरे लिए वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अभी ये कौन सा ऐड कर रहे हैं अब वो देखना इंपॉर्टेंट है। सो राइट नाउ इनके जो न्यू एडिशंस है ना, उसमें आप एक नाम देखोगे गांधार। गांधार मैंने हमारी सर्विसेज में भी शेयर किया था और चैनल मेंबर्स के साथ भी शेयर किया था। गांधार इन्होंने कब ऐड किया है, 1 जुलाई को ऐड किया, प्राइस वाज 184। राइट नाउ प्राइस इज मोर देन 239 240 अभी हो चुका है ये। और इन्होंने 1 जुलाई को मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी इस पॉइंट पे कि इन्होंने भी एड ऑन किया है। अब मैंने हमारे स्विंग सर्विसेज में तो क्विक स्विंग किया था, तो उसमें तो हम अर्ली निकल जाते हैं, बट अगर आप ओवरऑल ट्रेंड को देखो ना, तो यहाँ एक सेटअप लग रहा था, दैट इज कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। यू कैन सी दिस वन, 1 2 3 4, फिर 5th अटेम्प्ट में इसको उसने काटा। तो 4-5 अटेम्प्ट होने के बाद जब इसको काटा गया ना, सो इट बिकम्स अ परफेक्ट सेटअप, और वहाँ पर प्रॉपर मूव आते हैं। और कितने मूव्स आते हैं इसके रिगार्डिंग मैं बार बार आपको बताता हूँ कि इससे इतने के बीच में मूव आते हैं फ्रॉम द ब्रेकआउट पॉइंट। इतने मूव्स जनरली मार्केट दे ही देता है जनरली। तो इन्होंने क्या ज़बरदस्त मूव दिया। अब एआई तो हो सकता है इसको अगले महीने एग्जिट करेगा या अगले महीने रिमूव करेगा, लेकिन मैं अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट बहुत क्लियर रखता हूँ कि इस सपोर्ट के नीचे मैं इसको नमस्ते कर सकता हूँ। इसको खाली एज अ रेफरेंस लेना है एआई को, इस पर डिपेंडेंसी नहीं होनी। और ये काम आपको अभी करना होता है जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, या थोड़ा सा साइडवेज हो, थोड़ा चॉपी सेशन हो ना, या थोड़ा फियर हो, तब भी आप ये काम करो। तेजी में कभी ये काम करोगे तो कुछ मिलने वाला है नहीं, फ्रेंकली स्पीकिंग। अब ये वापस देखो एक रेजिस्टेंस जोन पे आया है, लेट इट टेक सम रेस्ट, और यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन करेक्शन करने दो। अगर मानो एआई इसको आगे भी रखता है, एआई मान रहा है कि हाँ ये मानो 300 350 भी जा सकता है, तो कम से कम यहाँ रुक के ही जाएगा। डायरेक्ट तो वो जाने से रहा, मेरा ऐसा मानना है। तो रुकेगा, करेगा, वापस जब काटेगा तो नए प्लेयर्स भी आएंगे। तो ये मैं यहाँ से रेफरेंस ले रहा हूँ। अनोदर यू कैन सी हियर डेटामेटिक्स में आपको ये दिखाऊंगा। डेटामेटिक्स हमारे चैनल मेंबर्स, यूट्यूब चैनल के जो मेंबर्स हैं उनके साथ मैंने शेयर किया था जून फर्स्ट वीक में। देखो ये चीज़ यहाँ पर, सॉरी जुलाई फर्स्ट वीक में यहाँ पे शेयर किया था मैंने, टू रिव्यू अबो 840 830 840 लेवल, इसके ऊपर रिव्यू करने के लिए। इन्होंने कब ऐड किया है वो देखो, डेटामेटिक्स इन्होंने 1 जुलाई को ऐड किया था 800 रुपये पे, जबकि मैं बोल रहा हूँ कि 840 के ऊपर देखना है, 5% ऊपर, क्योंकि हमारे सेटअप इज इंपॉर्टेंट यार। एआई कुछ भी बताए चाहे, लेकिन एनालिसिस का काम करना है। अभी रेफरेंस ले सकते हैं, और यही कंपनी मेरे 52 वीक हाई के सेटअप के अंदर भी आ रही थी कि कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो 52 हाई को अप्रोच कर सकते हैं। यही कंपनी मेरे एक और सेटअप में आ रही थी कंसोलिडेशन वाले में, तो रिव्यू करते हैं। इस पॉइंट के ऊपर गया, देखो एक स्विंग इसने खेल दिया है। अब नए स्विंग की तैयारियां होंगी, नए सेटअप के बाद ही देखा जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखना चाहें यहाँ पर पीडीएसएल, आप देखो दीज आर द 9 कंपनीज जो अब अभी इन्होंने ऐड करी है। पीडीएसएल को अब मैं आपको दिखाऊं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। 361 पे अभी पीडीएसएल है, एंड द प्राइस एट विच दे एडेड इज 362, अभी उसी प्राइस के आसपास है 1 जुलाई को। हुआ क्या था, यहाँ से उसने देखो एक अच्छा खासा स्विंग जो है वो खेला था, बहुत अच्छा स्विंग। मुझे पीडीएसएल एक्चुअल में रिव्यू करना था इस पॉइंट के ऊपर, समहाउ आई मिस्ड द चांस। अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर करता तो शायद मुझे भी एक 10% का आराम से स्विंग वहाँ पे मिल सकता था, बट कोई बात नहीं, हमने मिस कर दिया। अब वापिस से नया कोई सेटअप बनाएगा ना, तब हम इसको देखेंगे। ऑल्दो यू कैन सी जो गांधार ने सेटअप बनाया है वो पीडीएसएल बना रहा है। अगेन गांधार पे चलते हैं एक बार, सी दिस वन। गांधार ने ऐसा ही एक सेटअप बनाया था गिरावट के बाद, बेस बिल्डिंग, एंड देन वो ऐसे गया। अब सी करो इसको, देखो ध्यान से, ये यहाँ पर गिरावट, बेस बिल्डिंग, और इसको काटेगा तो रिव्यू करेंगे। इस पॉइंट पे मैं नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज आई डोंट नो कि सेटअप बनेगा नहीं बनेगा। मैं इन एआई ने जिस पॉइंट पे लिया उससे भी 10% ऊपर लेने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझे सेटअप पे कॉन्फिडेंस है। बट एआई ने मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर दिया, दैट स्टॉक पिकिंग इज गुड, वो सही लग रही है एज पर दिस। कॉन्फिडेंस पेट्रो यू कैन सी हियर, जैसे हम कॉन्फिडेंस पेट्रो पे चलते हैं तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस पेट्रो, ये देखो एआई इसको ऐड कर चुका है जिस पॉइंट पे, वो पॉइंट देख लेते हैं, 77 था। मैं तो आपके साथ फ्री में शेयर कर रहा हूँ, ये पेड है भाई साहब, मैं तो आपके साथ फ्री में शेयर कर रहा हूँ। आपको लेना है तो वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन मैं एकदम टोटली आपके साथ हर महीने कोशिश करूंगा पहले वीक में आपके साथ इसको फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर दूं, ताकि आप लोग देखो इसको। 77 पे एआई ने इसको देखा, ठीक है, एंड 1 जुलाई को अभी 74 है। मुझे कोई बोलता है एआई कि भाई कब देखोगे, आई वुड लव टू वॉच अबाउट दिस लाइन, ओके, मैं इसके ऊपर ही इसको देखूंगा, अभी नहीं देखने वाला हूँ। क्यों, उसका रीजन समझो। यहाँ से 2-3 बार ना प्रूवन रेजिस्टेंस है, प्रूवन सप्लाई जोन है। प्रूवन सप्लाई जोन का मतलब देखो 1 2 3 बार रेजिस्टेंस। अनदर चीज दैट यू शुड चेक एंड रिव्यू कि ये बड़ी कैंडल आपको दिख रही है, दिस कैंडल 1 जून की कैंडल, इसका हाई देखो कितना है, 80.57 एंड लो इज 59.59। 1 2 3 4 5 6 7 हफ्ते हो गए। 7 हफ्ते में 2 बार अटेम्प्ट हुआ है इस रेजिस्टेंस जोन को काटने का, कटा नहीं है। तो मैं कह रहा हूं जब कटेगा तो मैं देखूंगा, ट्रेंड तो उसके ऊपर ही है। नाउ समहाउ सपोज एआई मुझे बोल रहा है कि ये तो 100 चला जाएगा, 200 चला जाएगा, आपसे मिस हो जाएगा। मेरा एक ही रिप्लाई है, ऊपर जाएगा तो 80 को काट के ही जाएगा ना, वी विल रिव्यू।
चेक करेंगे ना उस टाइम क्या करना है क्या नहीं, लेकिन हम ब्लाइंड बाय सेल नहीं करने वाले। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आंध्रा शुगर हमने नहीं देखा है अभी, आंध्रा शुगर को देख लेते हैं। 79 के आसपास इनका एड ऑन है आंध्रा शुगर, एक बार चेक करते हैं। इवन आई फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे आंध्रा शुगर पे कोई कॉन्फिडेंस है नहीं, हालांकि उन्होंने जिस प्राइस पे दिया था उसके बाद उन्होंने 92 तक का मूव लिया था, बट मुझे कोई कॉन्फिडेंस है नहीं फिलहाल, और मेरा कोई सेटअप भी नहीं है, सो आई वुड लव नॉट टू वॉच दिस वन। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं इंडिगो पेंट। इंडिगो पेंट पे ना एक सेटअप बन रहा है, ये देखो दिस इज इंडिगो पेंट्स, और एक सेटअप बन रहा है, ये पहले एक सपोर्ट था, अभी रेजिस्टेंस बन रहा है। लेट इट टेक सम रेस्ट, लेट इट टेक सम पोज, लेट इट डू द टाइम एट द प्राइस वाइज करेक्शन। आफ्टर दैट अगर इसको वो क्रॉस करेगा तो मैं देखूंगा, अदरवाइज मैं नहीं देखने वाला हूँ, क्योंकि ये हाईली सेंसिटिव बिजनेस है यार, क्रूड ऑयल से डायरेक्ट इंपैक्ट होता है, तो मुझे थोड़ा सा ना इसमें डर लगता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो IRM एनर्जी, आओ इसको चेक करते हैं। इन्होंने रिसेंट में इसको पिक किया है, मैं हर महीने ना एक तारीख से 2 तारीख के बीच में आपको ये फ्री में दे भी दूंगा, कोशिश यही रहेगी मेरी, लेट्स सी बाकी क्या होता है, बट आपको कैसे लेना है वो भी समझा दूंगा। सो IRM के ऊपर मैं काफ़ी टाइम से ट्रैक कर रहा हूँ। एक स्विंग मैंने इस सेटअप पे खेला था, यहाँ से यहाँ बहुत छोटा स्विंग मिला, हाफ क्वांटिटी ऊपर बुक हुई, हाफ हम कॉस्ट पे निकले थे। अभी अगर देखो तो IRM इज नॉट फॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ सेटअप फॉर मी, मेरे लिए तो अभी कोई सेटअप नहीं बन रहा, लेकिन अभी हम इसको वॉच लिस्ट में रखते हैं, देखते हैं कि कोई सेटअप बनता है क्या, अगर बना तो इसको रिव्यू करेंगे और चेक करेंगे। नेक्स्ट अगर हम देख लें तो यहाँ पे ABS मरीन, आओ इसको चेक करते हैं। व्हाट इज ABS मरीन, ये ABS मरीन के ऊपर क्या है, नहीं मुझे कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा इसमें, तो मैं उसमें जो समझ में नहीं आ रहा उसके ऊपर मैं पंचायती भी नहीं करना चाहूँगा। विंध्या टेलरिंग, आओ विंध्या टेलरिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी प्ले कर लिया है, ये रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर मैंने प्ले किया था फॉर दिस रेजिस्टेंस, और यहाँ जब ये इसके 2280-90 के आसपास था तभी हमने नमस्ते किया था, उसके बाद वापस से ऊपर जाके नीचे आ रहा है। अभी कोई सेटअप है नहीं फिलहाल, लेकिन ध्यान में रख सकते हैं। अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, जहाँ सेटअप नहीं है ना, जो सेटअप के लिए पेंडिंग है वहाँ देखो गिरावट आपको दिख रही होगी, दैट्स द पावर ऑफ सेटअप, दैट्स वाई आपको नॉलेज होनी चाहिए। AI से आप स्टॉक पिकिंग करवा लो, AI से आप सब कुछ करवा लो चाहे, अब आपको कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपको सेटअप आता हो, तो इसलिए सेटअप देखना इंपॉर्टेंट है। या इनका पोर्टफोलियो अगर आप देखना चाहो ना, यू कैन सी द कंप्लीट पोर्टफोलियो, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप लेना चाहो आप ले सकते हो। तो जैसे इज द स्क्रीनशॉट। हाँ, एक कंपनी हो रहा है UDS एंड यूनिपार्ट, इनको और दिखाता हूँ, ये दोनों मेरे पास है, UDS है यूनिपार्ट नहीं है, UDS लिमिटेड, ये मैंने रिसेंट में इसको अभी देखा है। अगर आपको यहाँ एक चीज़ और दिखाऊं तो सी दिस वन, ये लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के पास ना आके सस्टेन कर रही है, तो अगर ये इस रेजिस्टेंस को काटती है तो लेट मी नो क्या हो सकता है, कुछ समझ रहे हो ना, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, यूनिपार्ट्स, इसको देखो, यूनिपार्ट्स हमने कवर किया था 550-560 पे, यहाँ से हम इसको ऑलरेडी एक स्विंग बहुत अच्छा प्ले कर चुके होंगे शायद। अब भी देखो ये बड़े रेजिस्टेंस जोन, इसको वीकली करो, इस पे जाके रुक रहा है और रुकने के बाद टाइम पास कर रहा है, करने दो, सेटअप एक्टिवेशन हो सकता है इन पॉइंट्स के ऊपर, तो रिव्यू जरूर कर लेना। ऐसे आप इनका अगर पूरा का पूरा ये देखना चाहो ना, यू कैन सी दिस वन, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड अगर आपको बताऊं कि इन्होंने एक ना मेरे साथ बड़ा अभी इंटरेस्टिंग स्टोरी हुई है। देखो यहाँ एक कंपनी का आपको नाम दिखेगा, दिस इज मिड कैप भी अगर देखो तो यार अच्छा ही रहा है परफॉर्मेंस का, काफ़ी अच्छा रहा है इनका, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। ये रिसेंट में मिड कैप में इन्होंने ऐड करे, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, आपके काम लग जाएगा। आगे देखो ये रहा, और मैं 1 से 2 तारीख 3 तारीख के बीच में ला ही दूंगा, क्योंकि मेरे पास तो पेड वर्जन है लिया हुआ। यहाँ देखो ये, हाँ TSF इन्वेस्टमेंट, ये आप देख रहे हो, सो दैट्स TSF इन्वेस्टमेंट। यहाँ देखें TSF इन्वेस्टमेंट पे गए, 1 डे पे क्लिक किया। अब इसको एक बार आप समझने की कोशिश करना, TSF में क्या हुआ है। इस पॉइंट पे ना यहाँ पर मेरा सुपर ट्रेंड वाला सेटअप लग रहा था, सुपर ट्रेंड का सेटअप, और इनके पास 29 जून तक TSF था। इन्होंने रिमूव कब किया है भाई, 1 जुलाई को किया है, 1 जुलाई को अपडेट आती रिमूव की, लेकिन 1 जुलाई तक मैं इसमें एंटर कर चुका था और मेरा सेटअप यहाँ पे 1 जुलाई तक एक्टिवेट हो चुका था। मैंने, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने AI ने हटा दिया तो मैं हटा दूंगा, नहीं, मेरा सेटअप एक्टिवेट हो गया तो आई वुड कीप दिस, और मैंने रखा। ये स्विंग रेजिस्टेंस तक हमने प्ले किया आराम से, लगभग 10% का एक स्विंग जो है वो हमें मिला था, उसके बाद वापस अब पोज ले रहा है, अब अलग कहानी है, लेकिन हाँ एक स्विंग जरूर मिला था वहाँ पे, हमारा सुपर ट्रेंड का सेटअप था। अगर आपने नहीं देखा आप जाके देख लीजिए। सो दैट्स हाउ आई मैनेज ऑल दिस थिंग्स। अब क्वेश्चन ये आएगा कि सर ये है क्या, पूरा समझा दो, देखो मैं ऑलरेडी पहले भी समझा चुका हूँ। अगर आप समझना चाहो तो देखो AI स्टॉक पिकिंग के ये जो ऑप्शंस हैं, भारत मार्केट आउट परफॉर्मर, इनके जो परफॉर्मेंस है वो आप देख सकते हो, रिटर्न्स आप देख सकते हो, भारत इंफ्रा टाइटन, इसको कभी अगले वीडियो में कवर करेंगे, भारत बार्गेनर्स, भारत मिड कैप मूवर्स, स्मॉल कैप मूवर्स, तो ये सारे हैं कि AI स्टॉक पिक करके देता है आपको कि इन स्टॉक्स में अभी जान है, इन स्टॉक्स को आप देख सकते हो। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि ब्लाइंड जाना है, उसके लिए मैंने मना कर दिया कि नहीं। नेक्स्ट अपडेट देखो कब आएगी, 1 अगस्त को। स्टॉक पिक अपडेट लास्ट आ रखी है 1 जुलाई को, तो हर महीने की 1 तारीख को इनकी अपडेट आ जाती है। तो सबसे बेटर है कि 1 तारीख को देख लो, चीज़ें एनालाइज कर लो और उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेने हैं तो आप अपने एंड पे एनालिसिस करके
अपने एंड पे चीज़ें देख सकते हो। अब इनका लिंक क्या है, क्या सही है, वो अगर आप प्रो प्लान लेना चाहो तो मैं आपको समझा देता हूँ। आपको मैं एक लिंक दूंगा, नीचे क्लिक करना उस लिंक पे। क्लिक करने के बाद ये आपके पास खुल जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे तो क्लेम 60% ऑफ एंड योर स्पेशल डिस्काउंट। अभी इनकी सेल चल रही है, जो वन टाइम ऑफर है वो बार बार नहीं आने वाला है, दैट इज़ रियल। और यहाँ पर मैंने इनसे एक कूपन कोड भी ले रखा है हमारे मेंबर्स के लिए। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ईयरली जाना चाहते हो या 2 ईयरली। मैं ईयरली सजेस्ट करूंगा आपको, 2 ईयरली में सजेस्ट नहीं करूंगा। देखो सिंपल सी बात है, जो चीज़ है वो वैसी है, क्योंकि पहले यूज़ करके देखो ना। हाँ, प्लान के अंदर एक प्रो है, एक प्रो प्लस है, तो प्रो प्लस का ही मैं सजेस्ट करूंगा, प्रो में कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने प्रो यूज़ किया था, फिर मैंने इनको बोला अपग्रेड करो, तो अपग्रेड ये करते नहीं है, फिर वापस से पूरा का पूरा पैसा प्रो प्लस का देना पड़ता है। तो बेटर है कि आप प्रो प्लस की तरफ ही जाना। जो चोट मैंने कर ली वो आप मत करना, ठीक है। फिर हम बोलते हैं ना अपग्रेड कर दो इसको, अपग्रेड करो, वो नहीं होगा फिर अपग्रेड, क्योंकि हम डिस्काउंट लगा काम कर रहे हैं। तो बिना डिस्काउंट के तो अपग्रेड कर देंगे, डिस्काउंट के साथ करेंगे नहीं। इस पर जैसे क्लेम सेल पे हमने क्लिक किया, मेरे लिंक पे आपको कूपन मिल जाएगा। मेरी इनसे ऑलरेडी बात हो रखी है, कूपन ये ज़रूर देंगे 100%। यहाँ देखो कूपन ये ऑलरेडी अप्लाइड है शुभम, 15% सीधा सीधा आपको कूपन है। 1 ईयर प्लान है, एक्चुअल कॉस्ट ही आएगी, जो कि कॉस्ट एक्चुअल में ये है, और वो डिस्काउंट करके आपके पास ये हो जाएगी। तो काफ़ी अच्छी कॉस्ट जो है वो इसकी आपको मिल रही है। और पूरे साल का मतलब अगर देखा जाए तो 5600 का एक एक्सपेंसेस है, महीने की 500 रुपये भी नहीं है। अगर आप करना चाहो तो मेरी तरफ से तो कोई फोर्स नहीं है, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा यूज़फुल है। अगर आप रिसर्च में इन्वॉल्व हो, काफ़ी चीज़ें देखते हो, तो यूज़फुल है, कर सको तो एक बार देख लेना। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि हम इन सब चीज़ों की तरफ तभी जाना चाहते हैं जब हमें रिसर्च आती है। आपने एक चीज़ नोटिस करी कि मैं ब्लाइंड नहीं जा रहा हूँ। इन्होंने जैसे बोल दिया कि एआई ने ये स्टॉक पिक किया, तो क्या मैं ब्लाइंड थोड़ी चला गया। मुझे भी अपना सारा काम करना है, मुझे भी सेटअप देखने हैं, तो वो ज़रूरी है। इसके लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में मैं ज़रूर दे दूंगा। बाकी आप बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इस टूल को अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए इफ़ यू आर यूजिंग दैट वन। और अगर आप यूज़ करने की प्लान कर रहे हैं तो भी मुझे बताइए। बाकी मेरी तरफ से कोशिश ये रहेगी 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में एक वीडियो लाऊं, क्योंकि ए और जो भी एआई टूल मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, वो आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगा। सी यू सून नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।